It's my complete and absolute delight to welcome you today, ma'am. I'll introduce our guest. She's Miss Purnima Sood. She's the founder of Fertility Mantras. She has dedicated her last 8 remarkable years in empowering couples in their journey with fertility and parenthood, with an astonishing 1,500 plus success stories she under her belt. Now, today we are here to discuss safe motherhood and their issues. So, before we start on with the discussion, I'll just give everyone a brief introduction as to why safe motherhood. So, firstly, India is the first country in the world which has dedicated a day to safe motherhood. It was dedicated to highlight the importance of importance of good and practices, good and safe practices for the mother as well as the new child. Also, it is celebrated on 11th April, which happens to be the birth date of Mrs. Kasturba Gandhi. She was the wife of Mahatma Gandhi ji, and she had dedicated her life for good motherhood practices in her times. So, ma'am, starting on with the discussion, I would first want to understand what is your perspective of safe motherhood? So सबसे इंटरेस्टिंग नंबर से अगर हम शुरू करें तो 800 मतलब 800 लेडीज ग्लोबली रोज डेथ होती है उनकी ड्यूरिंग डिलीवरी और या फिर वो प्रेगनेंसी से रिलेटेड किसी भी कॉम्प्लिकेशन से. सो जस्ट इमेजिन अगर 800 वुमेन ग्लोबली रोज इससे मर रही हैं, दे आर लूजिंग देयर प्रेशियस लाइफ, तो कितना इम्पैक्ट है इसका. एंड as you said, it is very good that India has taken this initiative. And safe motherhood सिर्फ वो नहीं है कि हम माँ बन गए, ऐसा नहीं है. It start with pre-conception, during pregnancy, till birth. So I usually categorize the safe motherhood journey into 3 parts. That is pre-conception, जब आप तैयारी करते हैं, and healthy pregnancy, because pregnancy में complications आना it's like आजकल बहुत common है. बहुत कॉमन है. And उसके बाद live birth, बिकॉज हमने कितने केसेस देखे हैं जिनका ड्यूरिंग बर्थ इश्यूज आते हैं, बच्चे हो जाते हैं पैदा लेकिन दे डोंट सर्वाइव, या तो उनको अच्छा केयर नहीं मिलता है या मदर को कुछ इश्यूज हो जाते हैं, तो उस वजह से वो इम्पेक्ट करता है बच्चे की हेल्थ पे. सो सेफ मदरहुड मीन्स आपका प्री कंसेप्शन शुड बी हेल्दी एंड प्लान्ड, आपका प्रेगनेंसी टाइम शुड बी वेरी हेल्दी, एंड अगेन आपका लाइफ पर. सो ये 3 कैटेगरीज पे वी वर्क, एंड एज अ वुमन हम सबको इन 3 कैटेगरीज पे ही काम करना चाहिए. सो फॉर मी ये तीनों part is important when we are talking about safe motherhood. Yes, ma'am. So truly said. So, ma'am, starting with the first phase, free conception, which is basically the time when we are planning a child or planning to have a family. So, what all things everyone need to take care of in this time? So if you are planning, so it's natural, हम plan करते हैं, click हो जाती हैं चीजें. Please don't wait too long. अगर आपको 8 से 12 महीने, दैट इज अराउंड 1 year हो गया है प्लान करते हुए, देन प्लीज डू विजिट अ गुड गायनिक एंड गो फॉर सिंपल हार्मोनल टेस्ट जिसमें AMH है, FSH, LH, और यूजुअली हम थायराइड बोलते हैं, प्रोलैक्टिन बोलते हैं, एंड एक अल्ट्रासाउंड, एंड मेल्स के लिए सीमेन एनालिसिस. सो ये जो टेस्ट हैं ये एक फर्स्ट स्टेप है आपका सेफ मदरहुड के लिए, बिकॉज ये टेस्ट अच्छे हैं दैट मीन्स आपका कंसेप्शन भी हेल्दी होगा. यहाँ से शुरू करना चाहिए. एंड एक और बहुत कॉमन चीज है राधिका, कई बार अनवांटेड प्रेगनेंसीज होती हैं. दैट इज ओके, हम नहीं चाहते, हम कई बार फाइनेंशियली वीक होते हैं, कई बार हम इमोशनली बच्चे को अपनी जिंदगी में लाने के लिए तैयार नहीं होते, एंड वी थिंक कि नहीं अब हमें एबॉर्शन करवाना है. सो प्लीज अगर आप उस स्टेज पे भी हो ना, देन ऑल्सो डू कंसल्ट अ प्रॉपर डॉक्टर. ऐसे ही केमिस्ट से मेडिसिन लेके या किसी नॉर्मल गायनिक से आपने टर्मिनेशन करा लिया, दैट इज ऑल्सो एन एड ऑन थिंग.
Oh. क्योंकि मेरे पास बहुत केसेस आते हैं जो ऐसे केस खराब होने के बाद नाउ दे आर प्लानिंग और उनका कंसीव नहीं हो रहा है, क्योंकि या तो उन्होंने मेडिसिन प्रॉपर से नहीं खाई टर्मिनेशन के लिए, अंदर कुछ ना कुछ पार्टिकल रह गया यूटेरस पे, या डॉक्टर ऐसा था जिसने जब प्रेगनेंसी टर्मिनेट की तो उसने आपका यूटेरस बहुत स्क्रैच कर दिया। ज्यादा स्क्रैच करने से आपकी यूट्रस का लाइनिंग खराब हो गया। तो नाउ यू आर ट्राइंग 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 और है नहीं, और फिर हमारे अंदर आ जाता है दैट गिल्ट कि भैया मैंने तो वो उस टाइम गलती की थी तो इस टाइम मैं इसलिए नहीं कर पाई। बट ये ऐसा नहीं है। उस टाइम पे अगर आपके अंदर गिल्ट है तो ऑब्वियसली राधिका से अच्छा कोई नहीं होगा जो आपको समझा पाएगा। सो प्लीज लेडीज टेक केयर। ये बहुत छोटे पॉइंट है, हम भूल जाते हैं, तो हर चीज अपने पे मत लाइए कि मैं बुरी थी, मैंने उस टाइम ऐसे किया। राइट। हर तो टाइम की हेल्प हर मेंटली सिचुएशन भी अपनी अलग होती है. Yes. राइट। Yes, ma'am. Ma'am, you said good gynecologist. What do you think? मतलब who is a good gynecologist? मतलब अब तो I think every sector, every society has a doctor, has a gynae, has even a infertility specialist clinic, where we have IVF clinics everywhere. So how do you define? What pointers will you give for mothers or couples to select the right doctor for them? सबसे पहले तो फॉर मी गूगल का जो रिव्यू है ना, दैट इज बिग नो नो। बिकॉज मैंने पर्सनली देखा है कुछ डॉक्टर्स सॉरी, जिनका गूगल रिव्यू बहुत अच्छा था, और मैं जब भी किसी को डॉक्टर सजेस्ट करती हूँ तो आई प्रेफर कि लोकल ऐसा कोई भी डॉक्टर है तो आई विजिट द क्लिनिक एंड चेक। तो मैंने कुछ क्लिनिक्स में नोटिस किया कि उनका गूगल रिव्यू वाज वेरी गुड, लेकिन जब वहां जाके देखा तो स्टाफ उतना फ्रेंडली नहीं है। कुछ कुछ चीजें हैं, जैसे आपकी रिपोर्ट्स हैं, आपकी फाइल है, सारी रिपोर्ट्स डॉक्टर ने खुद रख ली एंड डॉक्टर ने रिपोर्ट्स आपको दी ही नहीं। ये एक बहुत बड़ी चीज है। मतलब ऐसे करते हैं बहुत सारे लोग एंड दिस इज रॉन्ग, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो गुड क्लिनिक मीन्स यू जस्ट विजिट, चेक, मीट द डॉक्टर। आपका कोई फ्रेंड फैमिली रेफरेंस है तो जाइए। जब तक आप खुद विजिट नहीं करते तब तक किसी भी डॉक्टर को मान के मत चलिए कि ये हमारा मतलब मेन डॉक्टर हो गया। विजिट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इफ यू थिंक कि नहीं ये पसंद नहीं आ रहा है, इससे एक वाइब नहीं मैच हो रही, देन प्लीज इट्स इम्पोर्टेंट टू टेक अ सेकेंड ओपिनियन। राधिका, हमारी आवाज नहीं आ I रही know. क्या? I just read. I can hear. I think Organic Lux Boutique. Can you please connect back once again? Try to connect in once again because both of us can hear each other. Or if any other viewer is also facing the same problem, please let us know. Yeah, please. Yes, because we are discussing very important topic. She's saying please unmute. Unmute. I am on unmute. You are on unmute. So, Ma'am, also you sent in a request to join in the conversation. I'm sorry, I won't be able to accept your request. Yes, now she can hear. It's fine. हमारी तरफ से हाँ इशू था क्या? हाँ ना, उनका हो गया, क्लियर हो गया. आई थिंक टेक्निकल ग्लिच आ रहा था कहीं. ओके ओके। So I'm coming back to the point, ma'am. एक और चीज है, a lot of the doctors these days they do ultrasounds even for ovulation की follicular cycle जब monitor हो रही है. They are doing ultrasounds but they're not giving the ultrasound report. Is it okay? Is it correct? नहीं, रिपोर्ट सबको देना चाहिए। दिस इज रियली इम्पोर्टेंट। और हमारा जो नया एआरटी बिल है वो भी यही कहता है कि रिपोर्ट मेरी है तो मेरा हक है। कई डॉक्टर को ये लगता है कि आपको मैंने रिपोर्ट दे दी तो आप दूसरे डॉक्टर के पास चले जाओगे। इट्स नॉट लाइक दैट। ट्रस्ट होना चाहिए। अगर मुझे डॉक्टर पसंद है तो मैं क्यों बदलूंगी ना। सो whenever you visit the doctor, please ask for the report. This is really important. और दूसरी चीज, कभी भी फोन पे आप मेडिसिन प्रिस्क्राइब मत करवाइए। डॉक्टर ने व्हाट्सएप किया, हमने मेडिसिन देखी, हम केमिस्ट के पास गए, ले लिया। ऑलवेज प्रेफर कि आप डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लें, रिटन में होना चाहिए। दैट इज रियली इम्पोर्टेंट बिकॉज बहुत सारे मेडिकेशंस ऐसे हैं जिनके साइड इफेक्ट्स हमारी बॉडी में बाद में दिखते हैं। सो इट इज इम्पोर्टेंट। तो ये बहुत छोटे पॉइंटर्स हैं बट आई थिंक ये हमें हमेशा याद रखने चाहिए। सो दिस इज इम्पोर्टेंट, राइट डॉक्टर वाला।
Coming to the, yes, ma'am. Coming to the pregnancy period now. I know सबके पास doctors होते हैं, everyone is there, but anything जो आप with your clients, you have so many clients. So what are the aspects that people, small minute things जो maybe later they can create complications, or maybe a lot of times first pregnancy में they are taken lightly, but they create issues when you want to have a second child. So anything or any aspect during the pregnancy time that you want to highlight? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मेक श्योर कि आप सारे टेस्ट टाइम से कराएं। कई बार सबको लगता है कि सब कुछ तो ठीक चल रहा है, स्कैन क्या करना है। एंड अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है हाइपरटेंशन की, डायबिटीज की, देन तो मेक श्योर कि आप रेगुलर अपना शुगर लेवल चेक करेंगे, रेगुलर अपना थायराइड लेवल चेक करेंगे, बिकॉज प्रेगनेंसी में हमारा थायराइड वैसे ही इंक्रीज हो जाता है, और अगर हम चेक नहीं करेंगे तो गड़बड़ होगी। और थायराइड जो है उसका स्टेबल होना इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज वो हमारे बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी हाइपरटेंशन, जैसे मैंने बोला, अगर फैमिली में इसकी हिस्ट्री है देन मेक श्योर, ये नहीं कि मुझे पहले नहीं था तो अब कैसे हो सकता है। एंड दूसरी चीज स्ट्रेस, स्ट्रेस बहुत इम्पेक्ट करता है। मैं थक गई, प्रेगनेंसी में मेरे मूड स्विंग्स हो रहे हैं, ये तो बहुत कॉमन है, कॉमन है, लेकिन आप प्लीज टैकल कीजिए। हमारे मदर्स, हमारी माँ, हमारी सासू माँ सब बोलते थे अरे हमने तो इतने बच्चे पैदा कर लिए, हमको तो कभी कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेशंस नहीं आई। इवन हमारी माँ भी ये बोलती, ऐसा नहीं है। तो तब का सिचुएशन और अब का सिचुएशन बहुत फर्क है। वी अंडरस्टैंड कि मूड बहुत कॉमन है प्रेगनेंसी में, बट आपको प्लीज इसको टेक केयर करना है, बिकॉज ये मूड स्विंग्स आपके कहीं पोस्टपार्टम में ना चले जाए, ना कन्वर्ट हो जाए आफ्टर डिलीवरी। सो मेक श्योर कि ये छोटी छोटी चीजें हैं, थायराइड है, शुगर लेवल है, और आपका ये हाइपरटेंशन, ये चीजें मॉनिटर करनी बहुत जरूरी है। अगर आपको कभी भी लगता है कि स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब हो रहा है, डाइजेस्टिव इश्यूज हैं, देन ऑल्सो प्लीज डू टेक केयर, बिकॉज अगर हमारा मेटाबॉलिज्म वीक है तो हम मेडिसिन को भी कैसे डाइजेस्ट करेंगे ना। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, राधिका ने बोलना है, मैम ही चुप हो रही हैं एक मुझे एकदम याद आया, बहुत सारे लोग ना प्रेगनेंसी के बाद क्या करते हैं कि हमको आफ्टर प्रेगनेंसी योगा करना है। सो दैट इज वेरी कॉमन, और ऑनलाइन इतने प्लेटफॉर्म से हमको इतने लोग मिलते हैं। सो हम जब बात भी करते हैं तो वो कहते हैं नहीं नहीं मैं आपको करा दूंगा या करा दूंगी, या आपको 10 मिनट का प्राणायाम करना है, ये स्ट्रेचिंग करनी है। तो प्लीज लेडीज, अगर आप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी योगा या मेडिटेशन कुछ भी ज्वाइन कर रहे हैं, प्लीज मेक श्योर आपके डॉक्टर का रिटन प्रिस्क्रिप्शन हो, जहां पे डॉक्टर आपको बोले कि यस यू आर गुड टू गो अहेड विद आफ्टर प्रेगनेंसी या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वाला योगा। अपने से प्लीज मत करो, प्लीज मत करो, अ बिग नो फॉर दैट। सो मैम एनी स्पेसिफिक रीजन फॉर इट? बिकॉज दिस इज तो वेरी कॉमन कि प्रेगनेंसी होते ही कॉलेज कह रही हूँ, सॉरी, हॉस्पिटल्स में भी आपकी योगा क्लासेस स्टार्ट हो जाती है। सो आई मीन दिस इज समथिंग दैट न्यू इज कमिंग अप, कि लोग कह रहे हैं कि हम तो कर लेते हैं, आप कह रहे हो कि विदाउट डॉक्टर कंसल्टेशन ना करें। व्हाई इज इट सो? बिकॉज सी हमें नहीं पता कि सामने वाले की क्वालिफिकेशन क्या है। पहली चीज, whenever I select a yoga expert for my client, I do ask simple questions कि आपने 500 आवर्स का कोर्स किया है, तो that was ऑफलाइन कोर्स और ऑनलाइन। Okay. अगर आपने ऑनलाइन सीखा है तो आप मेरे क्लाइंट को कैसे सिखाओगे? ऑफलाइन और ऑफलाइन कोर्स में ही बहुत फर्क है। दूसरी चीज, कई बार क्या होता है कि हम जोश में आसन करना शुरू करते हैं और हमारा मतलब स्ट्रेचिंग भी अगर, और हमारा हाइपरटेंशन का केस है, तो हमारा जो बीपी है वो वैसे ही बढ़ जाएगा। अगर मैं अस्थमा की पेशेंट हूं तो भी मुझे नहीं करना चाहिए। सो मतलब ये बहुत है। लेट प्रेगनेंसी मतलब नियरिंग योर डिलीवरी, मलासनाज आर इम्पोर्टेंट, लेकिन अगर मैंने उसको पहले कर लिया फिर क्या होगा?
ट्विन प्रेगनेंसी है, बच्चे मेरे थोड़े नीचे हैं तो उससे प्रॉब्लम होगी। सिंगल प्रेगनेंसी में भी अगर कॉर्ड लेंथ छोटी है देन ऑल्सो, मतलब बहुत छोटे छोटे पॉइंटर्स हैं। हम मानते हैं, आई एम नॉट सेइंग कि सारे योगा एक्सपर्ट्स ऐसे होते हैं, वो अपने हिसाब से गलत भी नहीं होते, ऐसा नहीं है। बट बट वेरीफाई। अगर मैं थोड़ी हाँ प्रिकॉशन लूंगी तो क्या है ना, प्रेगनेंसी मेरे लिए तो प्रेगनेंसी है। हाँ जी मैम। We have a question from a viewer. Can I get pregnant at 40 for the second time? First time pregnancy at 32. यस डेफिनेटली, बट प्लीज आप एक बार हार्मोनल प्रोफाइल जरूर कराइए। गो फॉर एएमएच, गो फॉर एफएसएच, गो फॉर थायराइड, गो फॉर प्रोलैक्टिन एंड हस्बैंड का सीमन एनालिसिस, ये करवा लीजिए। देन 40 क्या, मैंने तो 43 में नेचुरल कंसेप्शन देखा है। मेरा खुद का एक केस था जिसमें उसके एम्ब्रियोज आईवीएफ के उसमें फ्रोजन थे एंड शी कंसीव्ड एट द एज ऑफ 43। तो ऐसा कुछ नहीं है, बस अपने पे विश्वास रखिए ना, एक बार हुआ है तो हो सकता है दोबारा भी। बट यस, हमें प्रॉपर प्रिकॉशन लेना है, बिकॉज 35 से ऊपर होते ही हमारी एग क्वालिटी खराब होने लगती है, कुछ ना कुछ जेनेटिक इश्यूज आ जाते हैं। देन डू टेक केयर, और अगर आपको लगता है देन प्लीज डू, यू कैन कनेक्ट विद मी एंड आई कैन गाइड यू प्रॉपर विद, मतलब कौन कौन से टेस्ट कराने हैं एंड ऑल दैट। And ma'am, what any government policies that are there, so family planning as well as pregnancy phase में that can be important or should be highlighted, जो आजकल knowledge कम है लोगों को? राइट, गवर्नमेंट ने बहुत सारे पोर्टल्स बनाए हैं एंड कुछ एप्स भी आ रहे हैं जिसमें दे आर हेल्पिंग पीपल। सी, हम लोग मेट्रो सिटीज वालों के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन अगर हम 2 टायर 3 टायर सिटीज में भी जाते हैं, तब जो एक वर्किंग लेडी है उसके पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो डॉक्टर के पास जाए। जैसे मेरी Yes, एक क्लाइंट है, शी इज फ्रॉम इंटीरियर्स ऑफ बिहार, शी इज अ टीचर इन गवर्नमेंट स्कूल, उसको 1.5 घंटा रोज ट्रैवल करना है। ma'am. शाम को बोर्डिंग स्कूल की टीचर है, तो जब वो शाम को आती है तो 6 बज जाते हैं, तो वो अब डॉक्टर के पास कब जाए? तो ऐसे लोगों के लिए एप्स इम्पोर्टेंट है। आप इवन अपना बीपी चेक कर सकते हैं ऐप पे, आप अपना शुगर लेवल घर पे चेक कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें आप खुद करिए। अगर डॉक्टर के पास, मतलब हमारे पास ना एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए कि मैं तो, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं डॉक्टर के पास नहीं जा पा रही। इट शुड नॉट बी लाइक दिस, इट शुड बी लाइक अपने से। गवर्नमेंट ने बहुत पॉलिसीज करी हैं, आशा वर्कर्स हैं जो हेल्प करते हैं इस चीज के लिए, आपके हाउस हेल्प के लिए आंगनवाड़ियां हैं, आप उनको मोटिवेट करो कि आप वहां जाओ, चेक कराओ। जैसे मेरी मेड है, शी इज प्रेग्नेंट सेकेंड चाइल्ड के लिए। सो अब उसको ये पहले प्रेगनेंसी में तो उसने कभी सेकेंड मार्कर टेस्ट ही नहीं कराया, अल्ट्रासाउंड ही नहीं कराया। अब मैंने उसको बोला सेकेंड प्रेगनेंसी है तो आप डॉक्टर के पास जाओ। अब डॉक्टर ने उसको बोल दिया कि 20 वीक्स के नियरिंग, जो 18 to 20 वीक्स के बीच में स्कैन होता है, दैट इज फॉर आपका बच्चे का पूरा चेक करने के लिए, ऑर्गन्स एंड ऑल दैट। दीदी ये तो बहुत महंगा है अल्ट्रासाउंड, ये क्या कराना है? आई सेड इसको कराओ, दिस इज इम्पोर्टेंट, अच्छा है तुम्हारी डॉक्टर ने तुम्हें बोला है। सो इट्स, आई नो उनके लिए वो एक है, तो बट उसने वो कराया, अच्छे हॉस्पिटल से करवाया और उसके टेस्ट सब नॉर्मल है, तो एक तसल्ली हुई ना। तो ऐसे में यहाँ पे आई थिंक गवर्नमेंट पॉलिसीज थोड़ी और आनी चाहिए। जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उसमें बहुत बहुत जगह पे ना सेकंड मार्कर अल्ट्रासाउंड नहीं होता, वो लेकर आना चाहिए गवर्नमेंट को, दैट इज इम्पोर्टेंट। Actually, these NT1, NT2 and NT3 a lot of times are taken for granted also कि हमारा बच्चा तो ठीक ही होगा. I mean, yes, that should not be taken for granted. You should always precautionary, at least मन की तसल्ली के लिए करवा लेना चाहिए सबको. राइट राइट, मैम हम लोग जब ऑनलाइन बात करते कंसल्टेशन। हैं, यस मैम, हाँ, हम लोग जब whenever we are talking, you are also very pro in use of technology that we have today. So can you highlight a few technology pointers for everyone, for our viewers? सबसे पहले तो है आप मोबाइल ऐप, हम लोग वो इंस्टा रील और उन सब के लिए मोबाइल ऐप चलाते हैं, तो प्लीज एक अच्छा सा हेल्थ ऐप भी कर लीजिए। एंड मोबाइल ऐप में तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आजकल हम अपने पीरियड्स, ओव्यूलेशन सब ट्रैक कर सकते हैं, तो वी कैन ट्रैक कर, हाँ, अपनी प्रेगनेंसी ऑल्सो। एंड आजकल बहुत सारे हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस हैं
जो कोलैबोरेशन में काम कर रहे हैं गवर्नमेंट के साथ, तो जब आप उनके साथ रजिस्टर होते हैं ना, तो आपको वो पूरा एक एप्लीकेशन देते हैं, मोबाइल ऐप ही है, एंड आई डोंट रिमेम्बर दैट नेम, वो अलग अलग हॉस्पिटल का अलग से है, तो उसमें आप अपने डिटेल्स ओके। भरेंगे, वीक हाँ ऑफ जी। प्रेगनेंसी भरेंगे, तो वो आपको सारे मार्कर्स देते चले जाएंगे कि आप ठीक हैं कि नहीं, मतलब आपको और क्या कराना है। दूसरा इवन और यस, हाँ, बोलो। even in my pregnancy time, there are a lot of apps like Safe Motherhood and Prega News. There हाँ, are a राइट। lot of apps जिसमें आप अपने वेट, बेबी के अल्ट्रासाउंड की डिटेल्स अगर डालते जाओ, सो दे इवन प्रोवाइड यू न्यूट्रिशनल थिंग्स आल्सो टू ईट, कि आप इस फेज में, इस वीक में, इस मंथ में ये चीज खाने पे फोकस करें, टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स, दीज आर द, if you're walking, so you can increase for 10 minutes or you should decrease your walk. I remember in my last month मेरा बीपी थोड़ा शूट हो गया था, so it said no exercise for me. My app was telling me no exercise. राइट, 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 तभी मैं कह रही हूँ ना कि हम टेक्नोलॉजी का यूज करें ना, क्यों वो हमेशा हमारे फेसबुक और इंस्टा तक ही सीमित रहे, नहीं, यूज देम, बहुत अच्छे एप्स हैं। डॉक्टर से ऑनलाइन कंसल्टेशन लें जब भी जरूरत है, और दूसरा मेडिसिन देखो कितनी अच्छे से हमारे घर तक डिलीवर हो जाती हैं। ये एक Yes, बहुत ma'am. टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छी चीज है। आप बहुत वॉच पहनिए जो आपके स्टेप्स काउंट करता है, बीपी आप चेक कर सकते हैं, शुगर चेक कर सकते हैं, ईच एंड एवरीथिंग कैन बी डन थ्रू टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का मिस यूज नहीं करना, सिर्फ यूज करना है। useful. Yes, ma'am. Ma'am, a lot of times, like during pregnancy, having gas, having headaches is very normal. So normally what we ladies at home we do is कि Saradon ले ली सर दर्द के लिए, डाइजीन ले ली गैस के लिए, या इनो पुदीन हरा ले लिया. Is it right? अ, अ, ये बेसिकली राइट नहीं है। It is a तो doctor question, I know. राइट, सो ये ठीक इसलिए नहीं है क्योंकि हर बॉडी की रिक्वायरमेंट अलग है। हो सकता है मेरे गैस्ट्रिक इश्यूज इसलिए हों क्योंकि मेरा मेटाबॉलिज्म वीक है, मेरा सिटिंग जॉब है, तो मुझे गैस्ट्रिक इश्यूज होते हैं। मे बी सिंपल वार्म बॉइल्ड वाटर पीने से मेरा इशू सॉल्व हो जाए, मे बी सिंपल खाने के बाद सौंफ चबाने से मेरा इशू सॉल्व हो जाए। सो ऐसा नहीं कि उठा के दवाई ले ली या यूट्यूब का कोई चैनल खोल के उसमें देख लिया कि मैं क्या क्या खाऊं। आप एक कॉल या एक मैसेज प्लीज डॉक्टर को कीजिए, प्लीज। आई नो प्रेगनेंसी में भी सौंफ खाना बुरा नहीं है, और हम खुद बोलते हैं कि आप खाओ। दूसरा किशमिश, मुनक्का, इसको दिस Yes, इज अ ma'am. वेरी गुड नेचुरल लेग्जेटिव। आप अगर उसके 10 से 15 दाने रात को भिगो दें और सुबह खाइए, वो आपका कॉन्स्टिपेशन में हेल्प करता है, बिकॉज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी दिस इज वेरी कॉमन। ये सब आप करिए, इट्स नॉट दैट कि आप मत करिए, वो दादी नानी माँ के नुस्खे जरूर करिए, बट प्लीज टॉक टू योर डॉक्टर ऑल्सो, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। Yes, ma'am. Ma'am, coming lastly to the postpartum phase. Postpartum is very taken for granted कि यार क्या है, जच्चा बच्चा है, कमरे में है, अपने आप ठीक रहेंगे. But why is it important? The importance needs to be highlighted, and why? बहुत इम्पोर्टेंट है। एक्चुअली क्या होता है, बच्चा होते ही ना सबका ध्यान बच्चे की तरफ चला जाता है, माँ को सब भूल जाते हैं। बच्चा रोया, अरे माँ ने दूध नहीं पिलाया, बच्चे ने पॉटी कर दी, अरे माँ ने देखा नहीं। सो मैं ये पूछ रही हूँ कि माँ ने उसको दूध पिलाया, उसके बाद माँ को किसने देखा, हाउ शी इज फीलिंग। माँ ने उसकी पॉटी साफ करी, तो उसके बाद माँ को किसने देखा कि उसको रेस्ट मिला था पूरी रात की नहीं। सो हम अगर माँ को अच्छा हेल्दी फूड दे रहे हैं ना, तो हम क्या बोलते हैं, ये खाओ, इसको खाने से दूध अच्छा बनेगा, बच्चे को दूध चाहिए तुम्हारा। सो इट्स लाइक दैट, एवरीथिंग जो फोकस एक माँ पे था वो बच्चे पे चला जाता है। एंड आई थिंक यहीं पे इट्स रियली इम्पोर्टेंट कि हमको पोस्टपार्टम पे ध्यान देना चाहिए, बिकॉज हम बोलते हैं बच्चा पैदा कर दिया, खुशी की ही बात है, तो जिसने पैदा किया वो उदास क्यों है? क्यों? क्योंकि
उसकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस हुए, हार्मोनल चेंजेस हैं, फिजिकल चेंजेस हैं, मेंटली वो बेचारी वीक है, रात को सो नहीं पा रही है। तो दिस इज वेरी डिफिकल्ट एंड आई थिंक राधिका तुम्हारा ही एक केस था दैट वी डिस्कस दैट डे, Yes, postpartum, that I think you yes. can discuss and share with the members who are watching this live. Yeah, that was I mean it was like any जो अब हम लोग के इंडियन हाउसहोल्ड में चलता है, but that she had a daughter, तो first वही जेंडर डिस्पैरिटी की फर्स्ट डॉटर है, द प्रेशर कि नहीं अब दूसरा भी करेंगे, लेट्स ट्राई फॉर अ बॉय। आई मीन बच्चा 1 हफ्ते का है एंड द प्रेशर की इट्स अ गर्ल, then the family is like you need to get up, normal delivery हुई है, so try getting up, they the family was not understanding the fact कि she is not sleeping at night, उसकी body change हो गई है, she was very very slim and a sleek girl, but then after pregnancy she had gained a lot of weight, तो उसको उसकी बॉडी बैलेंस ही एडजस्ट नहीं होता। आई रिमेम्बर हर टेलिंग मी कि एक बार वो रात को उठी है एंड शी गॉट अप, शी डिड नॉट मतलब शी कुड नॉट फील कि वो अपने पैरों पे वो उसी की बॉडी पे इतना वेट है, उसके पैरों पे उसका इतना वेट है कि वेट इतना बढ़ गया, शी कुड नॉट रिकॉग्नाइज हर सेल्फ। Then she is saying that the husband is not there, husband is sleeping in the other room because बच्चा रात को रोता है, डिस्टर्ब होते हैं। Yes, agreed. Postpartum, I again want to add one more thing, that the postpartum is for mothers, yes, but it is equally important for fathers also, because now with our nuclear family setup coming in, fathers have to support। कहीं ना कहीं अगर वो उठ के आपके लिए दूध नहीं बना रहे हैं, नैपी नहीं चेंज करवा पा रहे हैं, बट बच्चे के रोने की आवाज से ह्यूमन कॉल है टू वेक अप, तो एज दैट ह्यूमन कॉल ऑल्सो फादर्स ऑल्सो वेक अप, डिस्टर्ब उनकी भी नींद हो रही है। सो पोस्टपार्टम में दोस चेंजेस आर विद द फादर ऑल्सो, प्लस एक फिजिकलिटी में फर्क आ जाता है, फिजिकल टच, इमोशनल टच इन द कपल बहुत ज्यादा मेजर डिफरेंस आ जाता है, जिसकी वजह से दे आर नॉट एबल टू कनेक्ट because a third human being has come into the equation, so they have to form their balance once again। वो बैलेंस क्रिएट करने में अगेन द ओनस इज मोर ऑन द फीमेल। माँ के लिए उस टाइम सर्वाइवल इंस्टिंक्ट, मैटरनल इंस्टिंक्ट इतनी ज्यादा स्ट्रांग होती है दैट द 100% अटेंशन इज टू द चाइल्ड एंड नॉट टू द फादर, तो फादर फील्स लेफ्ट आउट। एक वो फादर और चाइल्ड के बीच में अटेंशन सीकिंग का एक अपना टसल स्टार्ट हो जाता है। So a lot of things. So इसके चक्कर में I'll also want to again अब now I'm speaking a lot because I've seen so many postpartum cases myself. I had twin pregnancies. I went to a bad postpartum depression because you tend to feel that I remember my cousin telling me, मेरे को तो ऐसे लगता है that I'm like a cow. I just have to wake up, give milk and go off to sleep. I don't have anything else to do. From your own entire identity is changing. So which is a big task. So for females, it is important to open up and talk about it. Asking for help is no shame. आज joint family setup नहीं रह गया कि आपके पास 4 जने हैं आसपास to take care of you। कभी किसी ने बच्चे को ले लिया, कभी किसी ने बच्चे को ले लिया। आप न्यूक्लियर सेटअप में हो, yes, जापा मेड्स आप रख लेते हो, आप और भी हेल्प रख लेते हो, बट एक हेल्प और एक फैमिली मेंबर फ्रेंड में फर्क रहता है हमेशा। The support, emotional support that a family closed one can give, that a help cannot give you. So open up and ask for help। आपसे नहीं हो पा रहा, you need sleep, आप अपनी साइकिल मेंटेन करनी शुरू कीजिए, स्लीप साइकिल मोस्ट इम्पोर्टेंटली, कि अगर बच्चा रात को आपको लग रहा है ज्यादा जग रहा है, तो आई नो बहुत डिफिकल्ट होता है कि जब बच्चा सो जाए, इट्स इजियर सेड देन डन, कि जब बच्चा सो जाए तो माँ भी सो जाए। इतनी आसानी से हम लोग को नींद नहीं आती, बिकॉज अगेन हम लोग को 10 काम दिखते हैं, हमें लगता है यार थोड़ी देर फोन ही देख लेते हैं, बिकॉज एक 4 दीवारी के कमरे में आप बंद हो, आपको यू नीड ह्यूमन डिजायर फॉर सोशल कनेक्ट इज देयर। तो आस्क फॉर हेल्प। कोई आपको लग रहा है लेट नाइट नहीं आ सकता, तो दिन में अपने पास हेल्प के लिए बुलाओ, कॉल पीपल टू सिट एंड चैट एटलीस्ट विद यू। एक दैट ह्यूमन कनेक्ट ही बनाना will reduce your postpartum to half. Right. So safe motherhood is not about getting pregnant and delivering a child. It's a long journey. Yes. और वो एक वो कहते हैं ना, मैं तो एक सर्व संपन्न संपूर्ण नारी हूँ. So yes, as that nari also you have to call a person for a help, and this is important because many cases देखे हैं
कि मेरे साथ एक केस था कि जो अपने बच्चे को लेके छत से कूदने वाली थी, क्योंकि उसको ये लग रहा था अब Seriously? सब तो इसको देख रहे हैं, मुझे तो पूछ ही नहीं रहे हैं, तो अब इसको लेके ही चलती हूँ बस। सो वो तो टाइमली इंटरवेंशन एंड ऑल दैट से हमने उस केस को डील किया। बट लेडीज, ये सच में इम्पोर्टेंट है, हमारा सेफ मदरहुड यहीं पे खत्म नहीं होता कि मैंने आपने बच्चा पैदा कर लिया, दैट्स इट। इट्स अ लॉन्ग जर्नी। आप अपनी हेल्थ को देखिए, आप अपनी मेंटल हेल्थ को देखिए, बिकॉज अगर मैं काउंसलर के पास जा रही हूँ तो मैं पागल नहीं हूँ। अगर मैं Yes, काउंसलर ma'am. के पास जा रही हूँ तो मुझसे ज्यादा समझदार औरत कोई नहीं है, बिकॉज मैं Yes, ma'am. अपनी मेंटल नीड को समझ रही हूँ। तो समझदार बनिए ना, हमने वो नारी शक्ति वाला झंडा लेना है, बट अपनी हेल्थ को भी देखना है। Yes. सो सेफ Till the मदरहुड time के we are लिए mentally healthy, प्लीज, physically healthy. Yes, ma'am. बिल्कुल राइट, They इट इज go hand वेरी in इम्पोर्टेंट। hand. Yes. It was a pleasure talking, ma'am. Any last words that you want to share with us? लास्ट वर्ड यही है कि आप हम दोनों से जुड़िए। मैं आपकी फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखूंगी, राधिका आपकी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखेगी, और हम सब मिल के यूं ऐसे जुड़ के Yes. आपकी सेफ प्रेगनेंसी, कंसेप्शन, लाइव बर्थ हो, इन टोटल सेफ मदरहुड की तरफ बढ़ेंगे। एंड प्लीज, ऐसा नहीं है कि आप में कोई कमी है या आप में कुछ ऐसा है कि आप माँ बनने से रह रही हैं, या पीपल आर जस्ट टेलिंग यू अबाउट दिस, या आपने बच्चा खो दिया तो आपकी गलती थी, ऐसा कभी कुछ नहीं है। जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ एंड स्टे पॉजिटिव, एंड वी आर हियर टू हेल्प यू आउट इन योर दिस ब्यूटिफुल मदरहुड जर्नी। थैंक यू। Thank you so much, ma'am. It was pleasure and it was really knowledgeable to have you again today. थैंक Thank यू, you, थैंक ma'am. यू।